नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो जिला संबल में जो प्रवास कुटिया बनी हुई है नारायण सागर एरी की, वहाँ फिर से पहुँचे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ महापुरुष आए हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर उनका पहुँचना किस तरीक़ा से हुआ है, नारायण सागर एरी के प्रवास कुटिया पे क्यों आए हैं। दोस्तों, ये जो प्रवास कुटिया बनी हुई है वो संबल चंदूसी मार्ग पर बनी हुई है। दोस्तों, सड़क के किनारे यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी तादाद में यहाँ महापुरुष आए हुए हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर से महापुरुष आए हुए हैं। उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जीवन के बारे में क्या बताते हैं, नारायण सागर एरी के बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों, चलते हैं उन महापुरुषों की तरफ। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नारायण सागर एरी की संपूर्ण विमान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? मेरा हरद्वारी लाल। कहाँ रहते हैं? बेटा साहू। आप यहाँ प्रवास कुटिया पर आपका आना हुआ है, तो किस तरीका से आना हुआ है, क्यों आए हैं आप? यहाँ शांति मिले हमें। किसकी है प्रवास कुटिया ये? नारायण हरि की है। अच्छा, कौन है नारायण हरि? नारायण हरि परमात्मा है। आपने कैसे उनको जाना का वो परमात्मा है? हमने जाना है, हमने देखा है। किस तरीका से जाना? क्या तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार कर दिए? हमें इतो दौआ परमात्मा ने इतो दौआ, जब से हम वो भाई हैं इतो हम पर समरू नार हुआ है और बढ़िया दे रहे हैं। अच्छा, तुमने कर्म किया तो मिल गया, उसमें नारायण हरि का क्या हो? नारायण हरि हमने पहले तो काम कर रहे हैं हम, अब मिल रहा है, अब इतनी शांति मिल रही है, आनंद ही आनंद है। किसकी वजह से? नारायण हरि की वजह से। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो महापुरुष हैं उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही है और ज़िंदगी उनकी सफल हो गई है। कहने उनके मुख से, उनके जुबान से शब्द निकल कर आए थे कि पहले भी हमें कुछ खास नहीं था, लेकिन आज नारायण सागर एरी की मेहर से और बहुत कुछ मिल गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम जानकारी लेंगे क्या कुछ बताते हैं। दोस्तों, जो नारायण सागर एरी की प्रवास कुटिया बनी हुई है, हमने पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुके हैं कि ये जो नारायण सागर एरी की प्रवास कुटिया है, आप देख रहे हैं कितनी विशाल प्रवास कुटिया बनी हुई है। और इस प्रवास कुटिया पर किसी भी तरीका का दान पेटी, फूल बत्ती, अगरबत्ती कुछ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो महापुरुष आते हैं और अपनी श्रद्धा के नमन करते हैं, अपनी विचार प्रकट करते हैं दोस्तों, और उन पर नारायण हरि जो उनके भगवान हैं वो कृपा करने में ज़्यादा देर नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली और भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ बताते हैं। यहाँ के जो भक्त हैं वो काफ़ी किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ हर इतवार को नारायण सागर एरी के भजन होते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो प्रवास कुटिया है, आप देख रहे होंगे कि ये प्रवास कुटिया का ग्राउंड है सामने। दोस्तों, अंदर हम चल रहे हैं प्रवास कुटिया में के लिए, और प्रवास कुटिया में और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर एरी के बारे में, और सत्य के साथ में क्या उन्हें फ़ायदा हुआ, क्या परेशानियों का निवारण हुआ। दोस्तों, चलते हैं प्रवास कुटिया में। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली भी वीडियो में जो नारायण सागर एरी की प्रवास कुटिया पर आपकी कमेंट भी आई थी कि जो बाहर बस खड़ी है वो बस किस तरीक़ा से खड़ी है, क्यों खड़ी है, टूटी हुई बस, उसका क्या मेन उद्देश्य है। दोस्तों, आप बस देख रहे होंगे कि ये जो बाहर बस खड़ी है, इस बस के बारे में भी जानकारी लेंगे कि यहाँ के जो महापुरुष हैं, भक्त लोग हैं, इस बस के बारे में क्या कुछ बताते हैं। उस बस के बारे में भी यहाँ के महापुरुषों से जानकारी लेंगे कि क्योंकि मन में शंका रहती है, मन में विचार रहते हैं कि ये बस क्यों खड़ी है, किस कारणवश खड़ी है, टूटी हुई बस, यहाँ प्रवास कुटिया पर उनका खड़ा होना, ऐसा कोई प्रवास कुटिया पर बस का खड़ा होना क्यों है, क्यों नहीं है, वो भी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जो महापुरुष हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके नारायण सागर एरी के भक्त हैं, क्या कुछ बताते हैं इस प्रवास कुटिया के बारे में और इस बस के बारे में, कहाँ से यहाँ टूटी हुई बस खड़ी है, उसके बारे उसका क्या मेन क्या बात। जी नमस्कार। नारायण सागर एरी संपूर्ण वार्ड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमदास है। कहाँ रहते हैं? जिगनिया। अच्छा, आप सत्य के साथ में कैसे जुड़े? हाँ, बहुत भाई अपने दुख से जुड़े हैं, हम अपने सुख के लिए जुड़े हैं। क्या हमें जो परेशानी, हमें कोई परेशानी ना थी, और जो संसार में चली आवे है, मीठ खाना, शराब पीनी, बीड़ी पीनी, हम जो सब कुछ सेवन करे, और जिस दिन से सत्य के साथ में आए हैं सबसे अलग हो गए।
कोई बीमारी ना है, कोई परेशानी ना है और मौज ही मौज है। घर परिवार में सुख शांति है। महाभारत का पता ना हमारे अड़ोस पड़ोस में सब में हो गया, बाप बेटों में, हमें कोई ऐसी बात ना है। अच्छा, इस बस के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए इस बस के बारे में क्या हाँ, बस के क्या बारे में जानकारी है? जानकारी ये कि कागज सड़क से जो वो बोले हैं कि कागज रिटायर, किसके नाम है ये? नारायण साकारहरी के नाम है, किसी महापुरुष के, यहाँ के कमेटी वाले के, किसी के नाम नहीं तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? है। यहाँ उनका स्थान है, यूँ खड़ी है कि जब ये कागज बस रिटायर हो गई, सड़क से कागजों से ओवर हो गई, तो उन्होंने यहाँ कर दी। कानून में रहते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते हमारे नारायण साकारहरी। कोई तनधारी नहीं है, तन के बजाय वेतन है और वेतन के बजाय तन में है। आपके जीवन में क्या उन्होंने चमत्कार कर दिया जी? बहुत कुछ कर दिया। घर परिवार में सुख शांति है, बच्चों से कभी तू मैं ना होती है, पी के लोग जंग करते हैं, हमारे बच्चे कहना मानते हैं हमारा। वो तो नारायण हरि को ना मानने वाले भी लोगों के घर में सुख शांति है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है जो ना मानते हैं उनके यहाँ महाभारत रोज होती है, हमारे कोई महाभारत नहीं होती है, सुख शांति रहती है। आपने कैसे जाना उनको फिर? तन के मैंने सब कुछ देखा है। तन के बजाय वेतन है और वेतन के बजाय तन में है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग सुनकर जोड़ते हैं, मैं अपनी आंखों से देख कर जुड़ा हूँ। नारायण साकारहरी को आपने किस तरीका से पहचाना? एक आध कोई चमत्कार बता सकते हैं आपके जीवन में? क्या चमत्कार कभी सत्य नहीं होता है। चमत्कार कभी सत्य नहीं होता है। जहाँ सत्य है वहाँ चमत्कार नहीं है। जब से आप यहाँ सत्य के साथ में जुड़ी हैं, आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। जेब में हरदम कहीं दान किया है आपने? कोई दान पात्र अंत न किया है। इनके दर पर कभी कोई फायदा हुआ आपको? कहीं पैसे चढ़ाए? किसी ने रुपया पैसा लिया? यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है। जो कमेटी के सदस्य वो व्यवस्था करते हैं। आप विशाल सत्य के साथ में जाते हैं, बाहर जाते हैं और आप जाने के बाद कहीं भंडारे चलते हैं, कहीं कुछ चलता है, आपने किसी को कोई रुपये पैसा धन वस्तु पदार्थ कोई दिया किसी को? मैंने आपसे बता दिया, कहीं भी कोई चढ़ावा नहीं है यहाँ और नहीं कोई दान पात्र लगा हुआ है। आपने दिया नहीं? मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ। मैं क्यों दूंगा? जब संगति न देती तो मैं क्यों दूंगा? तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, संसार की बात नहीं कर रहा हूँ। संसार में ना ले जा रहा, संगत की बात बूझ रहे हैं, संगत की बता रहे हैं। संगत से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कमेटी व्यवस्था करती है। आप संगत की बात क्यों कर रहे हैं? संगत की बात क्यों कर रहे हैं? संगत तो दान कहाँ कहाँ नहीं देती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जब सत्य के साथ में आप आए हो, जब आप सत्य के साथ में आए हो तो आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है? यहाँ तो मौज ही मौज है। जेब पर फर्क का कोई जेब में कमजोरी तो नहीं पड़ रही है जेब तो। अच्छा, नारायण हरि के दर पे आकर के तुमने ढोंग पाखंड में निकले या फंसे? निकल ना, पहले ढोंग पाखंड में ना आज है। पहले भी ढोंग पाखंड से बचे हुए और आज भी बचे हुए हैं। अच्छा, कैसा ढोंग पाखंड से बच गए? आप जो पूछ रहे हैं कि ढोंग पाखंड क्या होता है, आप ये सोच रहे हैं कि प्रेत आत्मा या जो मान लो लोग भक्तावर करते हैं ना, पहले है ना आज हैं, पहले भी ना है सत्य के साथ से। ये तो हमारे कोई पिछले सदकर्म ऐसे होंगे जो है हरि दरबार में हैं हम। आपको फायदा हुआ तो कहीं आपने मतलब पैसे फैसे चढ़ाए कहीं कुछ? नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा ही ना, चढ़ाएंगे कहाँ? कोई दान पेटी नहीं है? कोई नहीं है यहाँ। हाँ दोस्तों, हम जो पेटिया में अंदर पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले इतवार को यहाँ पर नारायण साकारहरी के सत्य के साथ में साउंड द्वारा प्रोग्राम किया गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि साउंड द्वारा आज 9/3/2025 दिन रविवार है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ हुआ है, सिर्फ टेंट, और यहाँ पर साउंड की व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ परमिशन के बगैर कोई काम नहीं होता। दोस्तों अब जो नारायण साकारहरी के भजन होते हैं, सिर्फ जो माताएं बहनें यहाँ के जो भक्त हैं देख रहे होंगे कि वो सिर्फ भजन बंदगी कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरीक़ा से यहाँ पर भजन बंदगी कर रहे हैं और अपनी खुशियाँ दिखा रहे हैं। दोस्तों जब से नारायण साकारहरी को क्लीन चिट मिली है, दोस्तों उस क्लीन चिट के उपलक्ष्य में, नारायण साकारहरी के क्लीन चिट के उपलक्ष्य में जब नारायण साकारहरी को लोग आरोपी घोषित कर रहे थे, दोस्तों जब से
आरोपी घोषित कर रहे थे, जो न्यायिक आयोग है उसने नारायण सागर हरी को क्लीन चिट दे दी। उस जब से उनके भक्तों के अंदर बहुत ही खुशी और बहुत ही उमंग देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो माताएं बहनें हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो माताएं बहनें हैं नृत्य के अनुसार मतलब भजन कीर्तन और जिस तरीक़ा से कहते हैं कि भजनों के माध्यम से नारायण हरि का नाम लेना और नृत्य करना, ये सिर्फ और सिर्फ उनके भक्ति ही कर सकते हैं जिनके अंदर उमंग होती हैं। दोस्तों जिसके अंदर उमंग होती है वही ये कार्य करते हैं और उन जिनके ऊपर कृपाएं होती हैं दोस्तों वही इस चीज़ को बहुत विस्तार से देखते हैं। दोस्तों हम बहुत ही करीबी से दिखाने चाहेंगे कि किस तरीक़ा से यहाँ पर किसी भी बात का मतलब कोई दान पेटी या कोई बाजा भाजा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ढोलक बज रही है और जो माताएं बहनें हैं वो खुशी से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ खुशी से नृत्य कर रहे हैं और खुशी से भजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिर्फ एक ढोलक बज रहा है। दोस्तों जैसे अपने घर परिवार में रह कर के नारायण सागर जी का गुणगान करते हैं उसी तरीक़ा से यहाँ पर माताएं बहनें कर रही हैं। दोस्तों पिछले इतवार को यहाँ पर साउंड द्वारा नारायण सागर जी की चर्चा की गई थी, लेकिन आज सिर्फ परमिशन ना होने की वजह से यहाँ पर नारायण सागर हरि के भजन बंदगी यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो अनुयायी, यहाँ की माता बहनें भजन कर रही हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे कि क्या कुछ बताते हैं इस प्रभास कुटिया के बारे में, इस नारायण सागर हरि के बारे में कि उनको क्लीन चिट मिलने के बाद और यहाँ प्रभास कुटिया पर भजन बंदगी किस तरीक़ा से हो रही है और क्यों हो रही है और किस तरीक़ा से यहाँ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों चलते हैं उस प्रभास कुटिया पे और जो महापुरुष हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो महापुरुष हैं काफ़ी किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ प्रभास कुटिया पर सराय सागर में पहुँचे हुए हैं। दोस्तों उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनके जीवन में क्या परेशानियां थी और यहाँ पर प्रभास कुटिया पर आने के बाद उनके जीवन में परेशानियों का निवारण किस तरीक़ा से हुआ, किस नाम से हुआ और किसके माध्यम से हुआ उनकी परेशानियों का निवारण। दोस्तों चलते हैं उन महापुरुषों के पास जिनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी कट रही थी, लेकिन ज़िंदगी में अनेकों परेशानियां थीं। इस दर पर नारायण हरि के पहुंचने के बाद दोस्तों किस तरीक़ा से उनके जीवन में खुशहाली है, उन महापुरुषों की ज़बानी सुनते हैं, क्या कुछ नारायण सागर हरि के बारे में बताते हैं। परमात्मा फोरमैन का काम कर रहा हूँ, फोरमैन हूँ मैं, मेंटेनेंस का काम मशीनों का। कौन से परमात्मा ने कृपा कर दी जो आपके पास? सागर हरि ने। तो नारायण सागर जी आपने सबसे पहले शुरू में मूल मंत्र बोला था, वो किसने मूल मंत्र दिया? ये हमें नारायण साकार हरि ने दिया। कौन सा है, दोबारा से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सक्रिय जय जयकार हो, जय जयकार। इस मूल मंत्र से क्या फायदा होता है? हमें जो सब कुछ इससे ही मिलता है, ये सब कुछ हमें इससे ही मिलता है। ये नारायण साकार हरि ये हमारे पहले भी परमात्मा थे और आज भी परमात्मा है। अच्छा, पूरा परिवार है जुड़ा हुआ? पूरा परिवार हमारा जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो महापुरुष है उनके जीवन में, उनके शरीर में कितनी परेशानियां थीं, लेकिन जब से नारायण सागर हरि के दर पर उन्होंने अपना शीश झुकाया, अपने आप को ढाला, समर्पण किया, दोस्तों उनके जीवन में खुशहालियाँ हैं। परेशानियों का पता नहीं कहाँ चली गई परेशानियाँ और सब खुश हैं। दोस्तों यहाँ एक ही मूल मंत्र का जाप होता है, नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय का। यहाँ के भक्तों से जानकारी मिली कि इस मूल मंत्र में बहुत ही ताकत है और बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों यहाँ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में, उनके अपने जीवन के बारे में क्या कुछ बताते हैं। खुद ही के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ प्रभास कुटिया पे और भी महापुरुषों के पास पहुँच चुके हैं और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में नारायण सागर हरि के दर पर पहुँचने से क्या सुधार आया, क्या परिवर्तन आया। दोस्तों चलते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं गांव पाटा, तहसील संभल, जनपद संभल का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, आपका यहाँ पर आना किस तरीका से हुआ है? मेरा यहाँ पर जो सत्य का साथ होता है उस सत्य के साथ में आता रहता हूँ। मैं 2003 का जोड़ा हुआ हूँ, जब से प्रभु का प्राकट्य भी यहाँ पर हुआ था और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ सत्य का साथ होता, तो मैं सत्य के संगत में आने लगा। सत्य का साथ किसका होता है? सत्य के साथ परमात्मा नारायण साकार हरि का होता है यहाँ।
वो उन्होंने ही तो चालू किया, हाँ उन्होंने ही चालू तो किया। फिर आपको कैसे पता चली कि यहाँ पर सत्य का साथ होता और है? दूसरी संत आत्माओं से मेरा जब मिलन हुआ, उन्होंने बताया, मैं अपने जीवन की क्या कहानी सुनाऊं, मैं इतने गलत विकार थे। और जब मुझे इन संत भक्तों से दर्शन हुआ कि यार इस तरीके से सत्संग सराय सिकंदर में होता तो वहाँ पर जाया करो, तो इस तरीके की जब मैंने बातें सुनी, मैं यहाँ पर आया और इन सब संत भक्तों का और भजनों के माध्यम से, वृत्तांत के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से मुझे जानकारी मिले, तो मुझे सद्ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब मुझे सद्ज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरे जीवन में एक बदलाव पैदा हो गया। तो मैं इसी को अब सबसे बड़ी दौलत समझता हूँ, जो सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि ने मुझे सत्य का जीवन चलने की रास्ता बताया है। आपके अंदर क्या विकार थे जो आप मतलब भटके हुए थे जब, और आपने एकदम से नारायण हरि को पहचान लिया? मेरे अंदर विकार क्या था, मैं ड्यूटी भी करता था, सरकारी नौकरी तहसील में कलेक्शन अमीन की ड्यूटी भी करता था, लेकिन इसके साथ साथ मुझे पीने का जब शौक पड़ा था तो मैं ड्यूटी, क्या पीने का शौक पड़ा था? दारू पीता था। तो ये खुल कर बताइए। हाँ, दारू पीता था और अच्छी तरीके से पीता था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ दारू पीने का, जब एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने दारू का 100 ग्राम पीते थे? कितनी? 100 ग्राम की बात नहीं है, 1 पौवा की तो बात को ना, 2-2 पौवा पी जाता था मैं। जब मुझे एक दिन का कांड मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जब अपनी ड्यूटी कर करके, और बरसात का मौसम था, मैं आ रहा था अपने घर के लिए, रास्ते में एक तालाब पड़ता था और मेरा चपरासी तो घर को अपने वापस चला गया था। जब मैं उस रास्ते से आ रहा था तो मेरी साइकिल एक तालाब में गिर पड़ी और रास्ते से कतांगा जा रहा था। वो तो उन लोगों ने देख लिया, उन्होंने देखा कोई ढाई टूटी है, क्या हुआ, डुबक डुबक क्या हो रहा है, वो तो उन लोगों ने मुझे निकाल लिया। जब उन्होंने मुझे निकाला तो मेरा जीवन बचा, और जब मेरा जीवन बचा, वो लोग मुझे घर करके आए। एक मेरे दूसरे साथी थे जिन्हें डोंगर अमीन साहब यहाँ पर आते हैं, जो संचालन का काम भी करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार अमीन साहब तुम पढ़े लिखे आदमी हो, डबल में पास हो, तो सरकारी नौकरी भी करते हो और इस तरीके का धंधे करते हो। तो मुझे उन्होंने बताया था कि सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का सत्य का साथ प्रभात कुटिया सराय सिकंदर पर होता है, तुम सत्संग में जा करके देखो क्या सद्ज्ञान मिलता है। जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने सद्ज्ञान सुना, भजनों के माध्यम से, वृत्तांत के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, तो मेरा एकदम दिमाग पलट गया, हाँ कि सत्संग के अंदर क्या जान है, क्या ताकत है। और एक दिन जब मेरे सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि के दर्शन हुए और उन्होंने कहा था कि तुम यार मानव का तन पा करने के बाद में ऐसा ऐसा काम करते हो, दारू पीते हो और अच्छे रास्ते पर नहीं चलते, सही रास्ते पर चलना चाहिए। जब उनकी वाणियों का मुझ पर प्रभाव पड़ा, उसी दिन से मैंने कान पकड़ लिया, दारू पीना छोड़ दिया और गलत विकार जैसे जुआ भी खेलता था वो भी छोड़ दिया और मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा है, जिससे मेरे 2 बच्चे पढ़े लिखने के बाद में पुलिस की नौकरी में लगे हैं और घर परिवार में सारी तरीके से काम चल रहा है और किसी प्रकार की अब कोई भी कष्ट पीड़ा यादें नहीं है। सुबह को प्रभु की वंदना प्रार्थना करता हूँ, शाम को आरती करता हूँ। ये सब अब मैं सत्य का मार्ग मेरा बदल गया। अब जो जीवन में होना चाहिए वो मुझे सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। अब इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब मैं आता हूँ, जब इन संत भक्तों के दर्शन होते हैं तो ये समझ लो जीवन मेरा दिल कोमल हो जाता है। इन संत का मिलन ही आत्मा की परमात्मा का मिलन माना जाता है। जब सब आत्माएं हम मिलती हैं तो ये ऐसा हो जाता है जैसे परमात्मा से मिलन हो रहा है। दोस्तों, आप देख रहे थे कि जो महापुरुष थे उनके जीवन में कितने विकार थे। दारू पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, दोस्तों अनेकों विकार थे। जब से नारायण साकार हरि के सद्ज्ञान मिला है, नारायण साकार हरि की शरण मिली है, दोस्तों उसी दिन से उनका जीवन सार्थक हो गया। अनेकों परेशानियां थी, नष्ट हो चुकी हैं। दोस्तों उन्होंने अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दोस्तों उनसे और भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बता दें। यहाँ पर नारायण हरि के सत्य के साथ में जुड़ने की कब से आप आ रहे हो यहाँ पर? मैं 2003 का जुड़ा हुआ हूँ। 2003 के बाद में मैं सत्य के साथ में आने लगा हूँ। जो क्षेत्रीय प्रोग्राम चलते थे वो, और जो पृथ्वी का यहाँ प्रवास कुटिया पर कब से आ रहे हो? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 2003 से। और बनी कब है ये सत्य का साथ तो इससे पहले भी हुआ था, जहाँ पर ये ज़मीन खरीदी भी नहीं थी। फिर वो ने यहाँ 2-4 बार सत्य का साथ करा है। इसके बाद में सब आत्माओं ने मिलकर अपने खून पसीने की मेहनत का